नमस्कार, बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल वही है, शहर वही है, लोग वही हैं, बल्कि लोग ज़्यादा हो गए हैं और भी चैनल्स जुड़ गए हैं, अखबार भी हैं हमारे साथ में। और अब एड्रेस बदल गया है या कहे पता बदल गया है और साथी भी बढ़ गए हैं। मेरे साथ धीरू भाई हैं, आप देख सकते हैं। आप पहले की तस्वीर देखिए, धीरेन्द्र सिंह धीरू, संपादक भास्कर टुडे, उप संपादक खुसरो मेल, सचिव उपजा प्रेस क्लब बरेली। दूसरा आप देख सकते हैं रिजवान अहमद मलिक, संपादक बरेली दर्पण, संपादक बुलंद हिंदुस्तान। अब आप तीसरा नाम देखिए, रफत आलम, कार्यभार संपादक खुसरो मेल। आइए उनसे भी एक बार आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि छत के नीचे आपको आपकी आवाज़ बन रहे हैं ये सभी चैनल। रफत आलम साहब हैं जो आप देख सकते हैं, कार्यभार संपादक है खुसरो मेल के। बहरहाल अब जगह क्या है, ये रामपुर गार्डन इलाका है और आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। स्टूडियो में हम इंटरव्यू करेंगे, हम अपने स्टूडियो को जो है आज इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम अपनी टीम जो हमारी लगातार बढ़ रही है उससे इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि धीरू भाई अपने आप में जो है काफ़ी अखबारों में और काफ़ी मीडिया में रहे हैं और भास्कर टुडे धीरू भाई का ही है। धीरू भाई उसके संपादक है। इस तरह से बरेली दर्पण और बोला हिंदुस्तान मैं देखता हूँ। भी रफत भाई से मिले आप, वो जो है खुसरो मेल देखते हैं। धीरू भाई, एक नई शुरुआत होने जा रही है, नया स्टूडियो तैयार किया है आपने और फिर हम एक ही छत के नीचे जो है चीज़ों को लेकर जाने वाले हैं। किस तरह की तैयारियां की हैं, क्या लग रहा है, अब क्या कुछ नया होने वाला है? बहुत कुछ। क्या बिल्कुल रिजवान भाई, बिल्कुल नया होगा क्योंकि आप हमारे साथ आ गए, हमारी ताकत दोगुनी हो गई है जी। और हमारे साथ खुसरो मेल भी आ गया है जी। अब हम बिल्कुल अब नया करेंगे, हम अपने नए स्टूडियो से भी इंट्रोड्यूस कराएंगे पूरी जनता को और लगातार मेहमान आके पहले की तरह हर दिन लाइव हमारा शो चलेगा और भगवान की कृपा से बहुत आगे चलता रहेगा और बहुत फेमस भी था और फेमस रहेगा। और बरेली दर्पण को नाम की जरूरत नहीं है, ना खुसरो मेल को। बहुत खूब, बहुत खूब। सीधे हम चलते हैं, आपको आज इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। आपको सीधे चलेंगे हम स्टूडियो और स्टूडियो आपको दिखाएंगे। स्टूडियो में जो लोग बैठे हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको हम दिखाएंगे। सीधे आप ये लाइव तस्वीरें रामपुर गार्डन से देख रहे हैं और ये भास्कर टुडे का ऑफिस है और यहीं से ही बरेली दर्पण बुलंद हिंदुस्तान भी अपने जो है काम को अंजाम देगा और ख़ासतौर से जो मेहमान होंगे उनके साथ इंटरव्यू उस वगैरह होंगे। आप यहाँ देखिए, हमारी शुरुआत ये ऑफिस से होती है और आप उस तस्वीर को फिर यहाँ देख सकते हैं। जो सभी लोग यहाँ पर बैठेंगे और भी बहुत सारे लोग होंगे, ये यहाँ पर टीम बढ़ती रहेगी, लोग बढ़ते रहेंगे। चलिए हम आपको स्टूडियो लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम सीधा ऑफिस भी चलते हैं लेकर के। यहाँ पर ये ऑफिस है, हम लोग यहाँ बैठते हैं। धीरू भाई हो गए, मैं हो गया, गुल्लेस खान हो गए, मिलन शर्मा हो गए, रफत आलम हो गए, फिरोज खान हो गए और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ में। जो अभी आपको नए चेहरे भी बहुत सारे दिखेंगे। तो सीधी सी बात यह है कि हम सीधे आपको ये बताना चाहते हैं, आज का वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अब नए तेवर, नए क्लेवर में, नए अंदाज में हमारी कोशिश रहेगी हम आपको तस्वीरें पहुंचा पाएँ। आप देख सकते हैं ये बरेली दर्पण भास्कर टुडे का ये जो है स्टूडियो है। आप यहाँ पर बड़े बड़े सियासतदान, हिंदुस्तान भर के जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह से जैसा प्रोग्राम होगा उसके हिसाब से उसके बैकग्राउंड को हमने तैयार किया है। हमारी टीम बैठी हुई है। सत्य प्रकाश जी आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं, जो हमारे रिपोर्टर हैं। साथ ही साथ हमारे विशाल शर्मा जी बैठे हुए हैं और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर, क्योंकि लोगों का आना जाना लगातार जारी है। अगर आप बैकग्राउंड की बात करेंगे, हालांकि ये ऑफिस है, यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये हम कहेंगे कि अगर हमारे पास कोई डॉक्टर्स का कोई भी प्रोग्राम होगा, यानी मेडिकल से रिलेटेड कोई भी चीज़ें होंगी, तो हम यहाँ पर डॉक्टर्स को बैठाल करके जो है उनके साथ प्रोग्राम करेंगे। साथ ही साथ आप यहाँ से देखिए कि हमने पूरी इसको लुक ऐसा देने की कोशिश की है। क्राइम से जुड़ी कुछ भी चीज़ें होंगी तो हमारा बैकग्राउंड कोशिश ये रहेगी हम क्राइम से जुड़ी हो तो इस तरह से हम ये रखेंगे। इस तरह से अगर हम कहें, क्योंकि बरेली अपने आप में जो है कहते दरगाहों का शहर है और इसको नाथ नगरी भी कहा जाता है, हम वो भी सब तस्वीरें दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ दरगाहें हैं, यहाँ पर बरेली की अपनी पहचान जंक्शन है यहाँ पर। तो ये हमने पूरी तरह से कोशिश की है। इस तरह से कि मीडिया है तो मीडिया में अगर मीडिया और कैमरा, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है दोनों चीज़ें हैं, कैमरा और माइक दोनों इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि ये भी तस्वीर कुछ ना कुछ मैसेज देती है। हमारा देश कहते हैं जय जवान जय किसान,
तो आप देखिए जय जवान, क्योंकि हमारे मुल्क की हिफाजत हमारे जवान करते हैं, उनकी तस्वीर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात उसके बराबर में ही अगर हम देखते हैं तो जय किसान आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में 75% से ज़्यादा जनता गांव में रहती है और खेती करती है, उसी पर डिपेंड है, और हमारे लिए जो है अनाज उगाते हैं और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं चीज़ों का। तो हमारे देश की रक्षा करना और हमारे लिए जो है किसान सबसे बड़ी तादाद जो है हमारे गाँव में रहती है, उस तरह से हम कहेंगे। आप देख सकते हैं क्योंकि ये नाथ नगरी है, मंदिर भी हैं यहाँ पर, मस्जिद भी हैं, दरगाह भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं, गिरजा भी हैं। तो आप देख सकते हैं बरेली एयरपोर्ट, हवाई अड्डा है और भी जो है तस्वीरें हैं। अब अगर मैं कहूँ कि अगर आप बैकग्राउंड यहाँ पर देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो है तस्वीर जो है वो पार्लियामेंट की सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ से अगर कोई नेशनल खबर होगी तब भी हम करेंगे, यहीं पर ही जो है ये हम लोगों के बैठने का कोई भी गेस्ट होगा वो आएंगे। इंडिया गेट आप देख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर हमने कोशिश की है कि नेशनल लेवल से लेकर के हम यानी कि हम इंटरनेशनल खबरें होंगी वो तो अलग होगा, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि चाहे राष्ट्रीय हो, राज्य की खबर हो या जो भी हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो या गाँव की लेवल की खबर हो, हम सब आपको यहाँ से इसी स्टूडियो से दिखाएंगे। कुतुब मीनार है, इंडिया गेट है और ये जो है असेंबली है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा की तस्वीर है। हालांकि तस्वीरें बदलती रहेंगी, बहुत सारी चीज़ें बदलती रहेंगी। धीरू भाई मैं कहूँगा फिरोज भाई हैं यहाँ पर, फिरोज भाई भी यहाँ पर जो है बहुत कुछ देख रहे हैं। इस तरह से सत्य प्रकाश जी हैं और आप जो हैं क्या कहते हैं विशाल जी हैं, क्योंकि निकाय चुनाव होने को हैं। ऐसे में मैं इनसे ही बात करूँगा। धीरू भाई, एक क्या सोचा था कि कुछ अलग किया जाए, मिलकर किया जाए, किस तरह से ये तैयारियां की गई और क्या होने वाला है यहाँ पर? मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग अभी सब अलग अलग थे, मगर हम 3 लोग मिलके जो करेंगे भविष्य में, क्योंकि सब अपने अपने स्थान के माहिर हैं, ठीक है, क्षेत्र के सभी लोग माहिर हैं। बरेली दर्पण है, खुसरो मेल है और भास्कर टुडे, इन्हें नाम के मोहताज नहीं है लोग। हमारी टीम इतनी मजबूत है, बाकी सारे पत्रकार साथी हमारा साथ देते हैं। कहीं से भी हमें खबरें ढूंढनी नहीं पड़ती हैं, हम लोग खबर से पहले पहुंच जाते हैं। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और हमारी ये टीम मजबूत है, आगे लगातार काम करती रहेगी। चलिए आप रफत भाई इधर आइए, क्योंकि आप खुसरो मेल देख रहे हैं, क्योंकि जो है जिम्मेदारियां सबकी अलग अलग हैं और हमारी कोशिश ये रहेगी कि खबरें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। हमारे चाहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से पहुँचें, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, बरेली दर्पण हो गया, भास्कर टुडे हो गया, बुलंद हिंदुस्तान हो गया। तो जाहिर सी बात है कि अखबार की बात करते हैं कि अखबार सुबह चाय की चुस्की के साथ अखबार की ज़रूरत होती है, उस अखबार को आप देख रहे हैं। तो हम को लोगों को क्या उम्मीद करें कि जो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, तो अखबार के साथ साथ और कोई ऐसा रास्ता है कि मोबाइल पर देखते ही आपकी खबरें आपकी खुसरो मेल मिल जाए? जी बिल्कुल, दोबारा एक नया अब इजाद हो गई है। ऐसे कई टेक्निकल पॉइंट अब आ चुके हैं जिससे कि अखबार जो है अब सुबह ही PDF के माध्यम से हर आदमी के मोबाइल पर पहुंच जाता है और वो सुबह बेहतर से बेहतर जल्द से जल्द अपने अखबार को देख सकता है, अपनी खबरों को देख सकता है। प्रिंट मीडिया का जो काम है, जो लोग दबे कुचले या गांव या शहर की जो भी खबरें हैं छुपी रह जाती हैं, जिन लोगों को उठाया नहीं जाता, अखबार वो उठाने का काम करेगा। जिन लोगों की आवाज़ जो है दबा दी जाती है, जिन लोगों की आवाज़ अपने घर से बाहर दूसरी जगह तक नहीं पहुंचती है, अखबार उन लोगों की आवाज़ को उनके घर से लेकर के बरेली के प्रशासन, पुलिस प्रशासन, इसके अलावा और जो नेतागण हैं उन तक पहुंचाने का काम करेगा, ताकि उन लोगों को इंसाफ मिल सके, उनकी आवाज़ को सुना जाए और जो भी उनकी समस्या है उनका समाधान हो सके। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि नगर निकाय चुनाव होने को है। आज सुनवाई होनी थी लेकिन कल तक के लिए टल गई है। कब चुनाव होंगे इसका इंतजार है सबको। हमारी टीम भी लगातार काम कर रही है, उनसे भी पूछेंगे। मिलन हमारे साथ हैं, अक्सर आप देखते होंगे मिलन शर्मा के साथ सबके नाम आते हैं। मिलन, अब नई तैयारियां हो रही हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, चुनाव भी होने को हैं, हालांकि डेट क्लियर नहीं हो पा रही है। एक नई एनर्जी के साथ मैं समझता हूं हम लोग आने वाले। क्या है, अभी हाई कोर्ट के आदेश हो गए हैं, तो इसीलिए सरकार अभी कोई डिसीजन नहीं ले रही है और जैसे हाई कोर्ट के आदेश हो जाएंगे तो उसके बाद तुरंत चुनाव होगा और सभी पार्टियां तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। जी, सभी में दमखम है, सभी प्रत्याशी मजबूत हैं। अब देखते हैं जनता किसको कितना पसंद करती है। चलिए, नौजवानों को भी वैसे मौका मिलना चाहिए। हाँ, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। अगर युवा आगे आते हैं तो देश का भविष्य है, वो कुछ नया करके दिखाएंगे, कुछ वजनदार करके दिखाएंगे। और मैं ये सोचता हूँ युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आगे आकर देश, राज्य और शहर की सेवा करनी चाहिए।
बहुत खूब। हालांकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि जो सियासत की बहुत सारी चीज़ें, वैसे सियासत की अगर मैं बात करूं तो धीरू भाई खुद निषाद पार्टी से जुड़े हुए हैं, ज़िला उपाध्यक्ष हैं। मैंने अभी मिलन से बात की। हाँ, लोग ये चाहते हैं कि मिलन भी सियासत में आए। हालांकि अभी बरेली दर्पण से हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसे उसमें एक पत्रकार का सियासत में आने का, जैसे आप भी सियासत में हैं ही, साथ ही साथ चैनल भी है, कितना वजनदार रहता है बात को रखना, और क्या उम्मीद करते हैं अगर पत्रकार भी इस तरह से सियासत में आएंगे तो कुछ विकास और कुछ अच्छे काम होंगे? देखिए रिजवान भाई, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए क्योंकि अभी तक हमने देखा है युवाओं को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। राजनीतिक अपना चमकाई किसी भी नेता ने। और रही बात पत्रकारों की, पत्रकार समाज का आईना है। हम समाज की अच्छाइयों और बुराइयों को जनता तक लाते हैं। तो अगर जो कोई पत्रकार राजनीति में आता है तो बहुत अच्छा रहता है क्योंकि उसे सब चीज़ की नॉलेज होती है। और मिलन हमारा छोटा भाई है, अगर जो भविष्य में राजनीति में आएगा तो 100% जीतेंगे। और हम चाहते हैं कि वो सहयोग मिलेगा, सहयोग हमारा भी रहेगा और हमारी पूरी टीम का सहयोग होगा तन मन धन से। और हमारे साथ यहाँ पे हमारे फिरोज खान है जो खबरों को पहले ही आप तक पहुंचाते हैं, सबसे बड़ी अपडेट देते हैं। मैं चाहता हूँ बहुत खूब। चलिए, क्या खबर है बताइए? अभी कुछ इलेक्शन कब होने वाले, कुछ तारीख वरीख आई है, नहीं आई है, कुछ मिलेगा? जी, इलेक्शन की अब तारीख जो है कल कोर्ट डिसीजन लेगा करीबन 2:30 बजे के बाद में बैच बैठेगी जी। फिर डिसीजन लिया जाएगा कब चुनाव होंगे, उसके बाद फिर चुनाव आयोग जो है उसकी तारीखें घोषित करेगा। चलिए, हम सबको इंतजार है कि चुनाव होगा, नगर निकाय चुनाव होंगे तो हम भी कवरेज देंगे, हमारे चैनल और अखबार से लेकर सब कवरेज देंगे। हमारी टीम में जो है अभी देखा जाए तो सत्य प्रकाश जी हैं, साथ ही साथ हमारे साथ विशाल जी हैं। सत्य प्रकाश जी, मैं देख रहा हूं कि लगातार आप जो है जगह जगह जाकर लोगों से मिल रहे हैं, ख़ासतौर से जो वार्ड हैं वहाँ जा रहे हैं, बहुत सारे जहाँ चेयरमैन के इलेक्शन है, टाउन एरिया हैं वहाँ जा रहे हैं, आप तहसील में जा रहे हैं। किस तरह से लोग ले रहे हैं और क्या कुछ समस्याएं हैं, किस तरह से लोगों ने काम किया नहीं किया, क्या देखा आपने? हाँ, जनता अक्सर परेशान रहती है, जिसे हम लोग को बुलाती है कि हमारे यहाँ काम नहीं हो पा रहा है जी। तो हम लोग अक्सर यही देख रहे हैं कि सभासद काम तो बहुत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें काम नहीं मिल रहा है, काम भी कर रहे हैं, अच्छा भी कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जनता वंचित रह जाती है उनके कामों से, जिसकी शिकायत वो लगातार हम लोग से करते हैं। हम लोग वही कवरेज करके आप तक ये पहुंचाते हैं उनकी समस्या। चलिए, और उम्मीद करेंगे तेज़ी से जो है जगह जगह जाकर आप समस्याएं लोगों की सुनेंगे और पार्षदों से ही मिलेंगे। नए पार्षद हैं उनसे भी मिलिए, अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो किन आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं उनसे ज़रूर बात कीजिएगा, क्योंकि हमारी भी कोशिश ये है कि स्टूडियो में यहाँ पर वो सब लोग आएँ, अपनी बात रखें, हम उनकी बात पूछना चाहते हैं कि आखिर उनमें ऐसा क्या है कि उनको जनता चुने, और जो पार्षद है उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है कि जनता उन्हें फिर से चुने। सवाल ये भी होंगे हमारे, और हमारी कोशिश ये रहेगी आप तक हम पहुंचे। विशाल शर्मा हमारे साथ हैं। क्या जा रहे हैं, कहाँ कहाँ पहुंचे, कहाँ कहाँ क्या क्या हालात देखे, कहाँ कहाँ आपने भ्रमण किया अभी तक? देखिए, नगर निकाय चुनाव बिल्कुल नजदीक है, जनता की समस्याएं नई से नई हैं, परेशान पब्लिक काफी है, लेकिन दोष देती है पार्षद को। क्या पब्लिक वोट देते समय नहीं देखती है कि हम किसे बना रहे हैं? कुछ क्षेत्र ऐसे हैं लगातार सभासद लंबे समय से बनते चले आ रहे हैं, फिर भी विकास के नाम पर वहां देखा जाए ऐसा नहीं है विकास नहीं है, लेकिन सिर्फ कुछ क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। ये हम नहीं कहते, स्थानीय जनता खुद कहती है, जो हम क्षेत्र में देख रहे हैं। जनता इतना परेशान है फिर भी वही चेहरा देखती है। देखिए, सबसे पहली बात, राजनीति में नए से नए चेहरे डेली उभर कर बाहर आ रहे हैं, झूठे वादे डेली करे जा रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में कहीं से कहीं तक कुछ नहीं होता। क्या आप जनता को नहीं लगता 15 से 20 सालों में क्षेत्र की स्थिति ठीक होनी चाहिए? 15-20 साल काफी होते हैं क्षेत्र के लिए, फिर भी कुछ पार्षद नहीं करा पाते। स्थिति ऐसी है, जनता की काफी शिकायतें हैं। काम किए कुछ पार्षदों ने, ऐसे भी दिखा। हाँ, ऐसा है, काम काफी किए हैं, ऐसा नहीं है पार्षदों ने काम नहीं किए हैं। कुछ बिल्कुल आप हैं जी, जैसे कि कुछ क्षेत्र हम देखते हैं हिंदू मुस्लिम वाद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल पब्लिक बहुत परेशान है इस चीजों से। बहुत कुछ सही बात है, विकास की बात होना चाहिए। अगर काम किया है तो वो काम जो है बोलना चाहिए। अगर आपने पार्षद हैं, आपने काम किया है, बोलेंगे। मैं गुलेश से बात करूंगा, उसके बाद और लोग भी आए हुए हैं। गुलेश खान साहब एक नए तेवर में आने वाले हैं लग रहा है। अब आप स्टूडियो में बैठकर भी, बाहर तो आपके रंग देखते ही हैं, क्या होने वाला है नया? देखिए, सब में पहले तो मैं अपनी पूरी टीम को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और ख़ास तौर से अपने संपादक महोदय यानी कि धीरू जी को, क्योंकि उन्होंने इस ऑफिस को स्टूडियो में तब्दील किया और हमें यहाँ अपने स्टूडियो में काम करने का मौका दिया। क्योंकि अमूमन देखते हैं रिपोर्टर्स ऑन ड्यूटी होते हैं और ख़ास तौर से फील्ड में होते हैं, धूल मिट्टी में काम करते हैं,
मगर आज उन्होंने ऐसा मौका दिया है ख़ास तौर से हमारी पूरी टीम को कि हम अगर यहाँ बैठे कर और हर कोई मान लीजिए कोई सभासद होता है या फिर कोई विधायक है या कोई मंत्री है, तो उसको हम संपर्क यहाँ से बैठकर साध सकते हैं, यहाँ से हम उसका लाइव चला सकते हैं, क्योंकि उससे एक तो टाइम बचेगा, दूसरी बात हमारी खबर वहाँ की फुटेज जो हमारा रिपोर्टर्स वहाँ मौके पे मौजूद होगा उसको हम लाइव ले लेंगे। अमूमन देखते हैं जैसे कि बात की जाती है कि हमारे साथ इस टाइम हमारा संवाददाता वहाँ मौजूद है, क्या है पूरा मामला, उस तरीके से हम लोग सब यहाँ से जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं, जो हमारे धीरू भाई जो हमारे संपादक महोदय उन्होंने हमें बहुत कुछ ऐसा यहाँ पर दिया जिससे हम लोग आगे बढ़ें। बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए, धीरू भाई भास्कर टुडे के संपादक हैं, बरेली दर्पण भी और बुलंद हिंदुस्तान भी यहीं से ही आपको तस्वीरें दिखाएगा, आप तक पहुंचाएगा, इसी स्टूडियो से रहेगा। आप यहाँ आते हैं, मैंने देखा है अक्सर। मुझे ये बताइए यूनुस भाई जी, नया क्या एकदम अचानक आप यहाँ आए, एकदम कुछ काफी दिन से जब काम भी चल रहा था, क्या लग रहा है कुछ नया होने वाला है अब यहाँ से मिलेगा? बहुत नया होने वाला है, बहुत बेहतर हुआ है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा भी लग रहा है जी, और सब कुछ अच्छा होगा। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं जी और सब लोगों को अपडेट दे रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। चलिए, जो लोग आते हैं यहाँ पर सबसे पहला रिएक्शन यही होता है कि सबको अच्छा लग रहा है। फिर मैं आपको बता दूं, इस टीम को एक बार ज़रूर सबको दिखाइएगा कि ये सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए ही सब लोग हैं, और जाहिर सी बात है स्टूडियो भी साथ ही साथ आप देख रहे होंगे। अगर आप सियासत में हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप टीचर हैं, आप समाज सेवक हैं, आप पीड़ित हैं, किसी तरह से भी हैं, अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से आपकी आवाज़ हम बनेंगे, बरेली दर्पण बनेगा, भास्कर टुडे बनेगा, बुलंद हिंदुस्तान बनेगा, साथ ही साथ खुसरो मेल बनेगा, और भी बहुत सारे मीडिया है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी आवाज़ हम बनना चाहते हैं। आप यहाँ आइए तो सही, अपनी बात रखिए तो सही। अगर आप अपनी बात रखेंगे तो हम ज़रूर आपकी बात आगे तक पहुँचाएंगे। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, खासतौर से चुनाव होने वाले हैं, चुनाव की तारीख डेट नहीं हुई है, लेकिन मैं जगह जगह मोहल्ले मोहल्ले में हर जगह जाता हूं, बैनर ही बैनर लगे हुए, संभावित प्रत्याशी। मैं उन लोगों को भी आमंत्रण दे रहा हूं, मैं उन लोगों को भी इन्विटेशन दे रहा हूं अपने स्टूडियो में। मैं उनसे बात करूंगा, धीरू भाई हैं और लोग हैं, सभी बात करेंगे। आखिर उनमें ऐसी क्या खासियत है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं कि वो बेहतर सभासद होंगे या बेहतर चेयरमैन होंगे या जो भी होगा, मैं वो जानना चाहता हूं। अगर वो वाकई अपनी बात को कहना चाहते हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए बिल्कुल तैयार है। आप आइए यहाँ पर, हम आपका इंटरव्यू करेंगे, हम आपसे बातचीत करेंगे। आपने अगर, और दूसरी बात यह, अगर आप पार्षद हैं या आप चेयरमैन हैं और आप चेयरमैन रहे हैं या पार्षद रहे हैं, आपने अपने टाइम में क्या काम किए थे, या आप अगर पार्षद अभी हैं या आप चेयरमैन हैं तो आपने क्या काम किए वो बताइए तो जनता को, क्योंकि हम जो है बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो हम वो काम करेंगे कि जनता को भी बताएंगे आपने ये काम किया, आपके पिछले 5 साल के काम भी हम दिखाएंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर आप नए हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं और आपको ऐसा लगता है आपके यहाँ काम नहीं हुआ, तो भी हम पूछेंगे आपसे वो कौन से काम थे जो होने चाहिए थे वो नहीं हुए। तो हम अपना प्लेटफॉर्म आपको दे रहे हैं, क्योंकि हम सब मिलकर यहाँ पर इकट्ठे हो गए, तो आपके लिए प्लेटफॉर्म खुला हुआ है। आप आइए यहाँ पर और आपकी बात को हम रखेंगे। हम लगातार अपने नंबर्स डालेंगे, आप हमारे यहाँ हमारी टीम को कॉल कीजिएगा और जो भी आप चाहेंगे आपकी आवाज़ को हम उठाएंगे। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम, हमारा चैनल का जो भी हमने जो यहाँ पर जो शुरू किया है स्टार्टअप, तो नहीं कहा जाए बल्कि एक नया रूप में हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैनल तो हम लोग के पुराने हैं, तो जाहिर सी बात है उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आप अपनी बात हमारे यहाँ रख पाएंगे। धीरू भाई को सब लोग आप देख रहे हैं, एक बड़ी टीम है, उम्मीद करते हैं और भी धीरे धीरे हमारी टीम भी बढ़ेगी। धीरू भाई, अब आगे उम्मीद है कि हम और भी लोग बढ़ेंगे, हमारा चैनल बड़ा होगा। बिल्कुल बहुत बढ़ेगा और बहुत चलेगा। सबसे पहले मैं रिजवान भाई का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म छोड़ के ये हमारे साथ बरेली में आए और बरेली दर्पण इन्होंने शुरू किया है। आज बरेली दर्पण लोगों की जान बन गया है, हर तीसरा आदमी बरेली दर्पण को जानता है। मैं बस भगवान से ये दुआ करना चाहता हूँ हमारा जो साथ है वो साथ साथ हमेशा रहेगा, बस भगवान से मेरी यही दुआ है। बाकी हमने यहाँ पे अपने बजरंगबली को, और अली और बजरंगबली हमारे यहाँ सभी हैं, क्योंकि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे, पत्रकार का कोई धर्म नहीं होता है, पत्रकार की कोई जात नहीं होती है, और हमारी टीम आने वाले समय में बिल्कुल अपना एक अलग छाप छोड़ेगी यहाँ पे। बस मैं यही कहना चाहता हूँ और पूरी टीम को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मेरे साथ हैं। जी कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं ख़ास तौर से सभासद की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अमूमन देखा जाए, जैसे हमारे संपादक जी ने कहा कि अगर युवा आगे आएँ, तो बिल्कुल अगर युवा आगे आएंगे, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि जो हमारे सीनियर सिटीजन, ख़ास तौर से कोई भी नेता हुआ, मैं किसी का नाम लेके बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी पार्टी से हुआ, तो जो सीनियर्स हैं वो सीनियर्स अपने तरीके से सोचते हैं, मगर आजकल युवा है, युवा का भविष्य है। जो युवा आएगा और युवा कोई नेता बनेगा, जो पार्षद बने
या फिर वो चेयरमैन बने, विधायक बने, मंत्री बने, तो कम से कम युवा के बारे में ही सोचेगा। यही वजह है, मेरी भी सबसे यही अपील है कि अगर कोई युवा खड़ा होता है तो कम से कम उसको दिलो जान से लड़ाएं और उसको कामयाबी की सीढ़ी पर लेकर जाएं। जब वो किसी कोई कामयाबी हासिल कर लेगा तो जाहिर सी बात है वो युवा के काम भी आएगा। वाकई गुल्लेस की बात से सीधी सी बात है, अगर जो पार्टियों में बहुत सारे लोग हैं जो चुनावी दंगल में कूदना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके अंदर एनर्जी है, वो कुछ कर दिखाना चाहते हैं, तो उन पार्टियों को भी सोचना चाहिए कि युवाओं को मौका देना चाहिए। दूसरी बात यह है, अगर युवा लड़ रहे हैं तो आम जनता को भी सोचना चाहिए, कम से कम एक मौका जरूर देना चाहिए कि वो अपने आप को प्रूव कर पाए। बहरहाल ये गुल्लेस खान साहब ने कहा, ये बात मैंने आप तक पहुंचाई है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बात को जो है अमल में लाना चाहिए। ये उम्मीद की जा सकती है जनता के लिए भी है, जो पार्टियां उनके लिए भी। बहरहाल क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, ईमानदारी से हम लोग काम करेंगे, आप तक बात पहुंचाएंगे, आपकी आवाज़ उठाएंगे, आपकी आवाज़ बनेंगे, क्योंकि हमने हमेशा माजूर, मजलूमों, मजबूरों की बात की है और हमने जिस तरह से भी चीज़ें की हैं, हमेशा कोशिश ये की है कि हमारी वजह से किसी को जो है कोई दिल ना दुखे और किसी की परेशानी हमारी वजह से हल हो सकती है तो वो परेशानी हल हो, हम जो है आवाज़ बने, सरकार तक हम आपकी आवाज़ को पहुंचाएं। हम तो वो आवाज़ हैं, हमारी कोशिश यही है हम जो है आला अधिकारियों तक आपकी आवाज़ को पहुंचाएं, और जब आवाज़ पहुंचती है तो कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ असर भी होता है, और ये असर उम्मीद है बिल्कुल होगा जब एक ही जगह बहुत सारे प्लेटफॉर्म जमा हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, और उम्मीद कीजिए अच्छा ही हम कुछ करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल हमारा मकसद इस वीडियो को बनाने का ये था, अपनी टीम के साथ जो है हम इंट्रोड्यूस कराएं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं ये टीम अभी तो जो है शुरुआत भर है, एक बड़ी टीम होगी, हम नेशनल लेवल पर जाएंगे। भास्कर टुडे अपने आप में नेशनल है, बुलंद हिंदुस्तान अपने आप में नेशनल है, बरेली दर्पण बरेली के नाम से, लेकिन बरेली दर्पण इंडिया पूरे हिंदुस्तान को कवर करता है, सब जगह को कवर करता है। और जहां तक अखबार की अगर हम बात करते हैं तो खुसरो मेल अपने आप में एक जाना पहचाना नाम है अखबार का, अभी रफत साहब ने भी कहा। तो ये सब मिलकर आपकी बात को पहुंचाएंगे, बल्कि ये मान के चलिए कि एक जगह आप बात कहेंगे और आपको सभी प्लेटफॉर्म पर आपकी बात पहुंचाई जाएगी कि कहीं ना कहीं लोग किसी ना किसी चैनल से जुड़े हुए हैं। उम्मीद करता हूं मैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, और साथ ही साथ मैं यही कहूंगा जितने भी हमारे चैनल है जो भी हैं उनको जरूर जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और उम्मीद करते हैं कि हम कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे और इस स्टूडियो से आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, शहर में बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। फिलहाल धीरो भाई, गुल्लेस खान और जितनी भी टीम के लोग हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे इजाजत मांगूंगा। शम्स अंसारी साहब हमारे साथ हैं लेकिन वो आ नहीं पाए, और आएंगे, वहाँ प्रोग्राम भी रहेंगे उनके, तो जाहिर सी बात है कि वो उनसे भी मुलाकात होगी, और भी बहुत सारे लोग उम्मीद करते हैं, ऊपर वाले ने चाहा, भगवान ने चाहा, कुदरत ने चाहा तो और लोग बढ़ेंगे, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि लोग मिले और लोग बढ़े, क्योंकि कहते हैं कि सिंगल उंगली जो होती है ताकतवर नहीं होती है, ये मुट्ठी ताकतवर होती है, और इस मुट्ठी को और मजबूत बनाना है, इसलिए हमें लोगों को जोड़ना है। और सबसे बड़ी ताकत अगर देखी जाए तो वो आप हैं, क्योंकि आप दर्शक हैं, आप हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं, और हम यही है, हमारा चैनल के लिए काम करते हैं अलग बात है, लेकिन हमें खुशी तब होती है कि हम आपके लिए काम करने का मौका मिले, लेकिन काम जेन्युइन होना चाहिए, काम सच्चा होना चाहिए, तो हम आपके साथ खड़े होंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आएगा। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।